हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अमित कुमार। देखिए, फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो नीति रखते हैं, उस नीति के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ पूंजीवादी से मतलब है। और वो अमेरिका को कहीं ले नहीं जा रहे हैं। वो अमेरिका को या पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका को वो बहुत डेवलप कर रहे हैं। अमेरिका अब फर्स्ट अमेरिकन की नीति से चल रहे हैं, तो नहीं, वो अमेरिका को गर्त में ही ले जा रहे हैं। क्योंकि आर्थिक और अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है कि जो भी देश है, उस देश का जो आर्थिक विकास हो। और आर्थिक विकास सिर्फ अपनी संपत्ति और अपना पैसा बचाने से नहीं होता है। पूरी दुनिया, जब भी वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया या फिर आईएमएफ का गठन किया गया, वहाँ से इस नीति को लागू किया कि हर देश एक दूसरे देश में जाकर अपनी व्यापार कर सकते हैं। तो लेकिन अमेरिका की नीति क्या है? अमेरिका की नीति है कि अपने देश के जो भी है, दूसरे देश पे टैरिफ लगाओ, दूसरे देश पे जितना हो उस पे टैरिफ लगाओ। अमेरिका की नीति यही है। और इसी नीति की वजह से उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया। वेनेजुएला पे उनका अटैक करने का डायरेक्ट मैसेज यही है, या डायरेक्ट मकसद यही है कि वो चाहते हैं, वहाँ के उनका टारगेट है ऑयल प्रोडक्शन पे। क्योंकि वेनेजुएला वन ऑफ द मस्ट ऑयल प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में। और वेनेजुएला बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करता है, और भारत भी वेनेजुएला से ऑयल प्रोडक्शन को ऑयल मंगाता है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस पार्टी को वहाँ से अपदस्थ किया, अभी जो वहाँ पे पार्टी उन्होंने गठन किया है, तो उस पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे आकर बोल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को 50 मिलियन बैरल्स ऑयल चाहिए, वो भी बहुत बढ़िया ऑयल चाहिए, मतलब कि हाई क्वालिटी का ऑयल उनको चाहिए। अब इसका डायरेक्ट मतलब यही निकाला जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी से मतलब नहीं है, कौन आया कौन नहीं। अब देखिए, अब जो अमेरिका की सोच है वो और रसिया की सोच से काफ़ी अलग है, चाइना की सोच से काफ़ी अलग, क्योंकि अमेरिका जो प्लान करके कोई भी काम को एग्जीक्यूट करता है। अब देखिए, रसिया एक तरफ यूक्रेन वार में जूझा हुआ है, 3-4 साल होने को आए, और रसिया उधर जुझा हुआ है। इधर चाइना सिर्फ गिदरबबकी का धमकी देता है, लेकिन चाइना कुछ ताइवान के मैटर पे कर नहीं पा रहा है, और आगे भी देखा जा रहा है कि कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन देखिए, अमेरिका ने अगर 2000 से लेके और अभी तक 2025 तक ही देखा जाए, तो अमेरिका ने ईरान, इराक, आपको अफ़गानिस्तान, वेनेजुएला, कई ऐसा उसने ये किया है, अपना वार लड़ा है, वार छेड़ा है। अब देखिए, वेनेजुएला पे भी उसने, अब देखिए क्या है कि वेनेजुएला अमेरिका का तो मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन वेनेजुएला को अब किसी भी देश को अलर्ट रहना चाहिए कि अब ऐसे लग रहा है कि कोई भी देश किसी पे अटैक कर सकता है। क्योंकि जहाँ एक तरफ लोग डेमोक्रेसी को लेके खेल खेलते हैं, भारत में डीपली प्लान होता है भारत के सरकार को कैसे बर्खास्त किया जाए, और सारा काम अमेरिका से, चाइना से होता है। लेकिन देखिए, एक तरफ अमेरिका दूसरे भारत को सिखाता है लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, लेकिन खुद जाकर एक राजशाही शासन के द्वारा अमेरिका पे, वेनेजुएला पे अटैक किया। आपको कैसा